गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस मैं लगी हूँ सुबह सुबह अपने घर के कामों में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, पर मैं उठी सुबह के 5 बजे की हुई हूँ। तो मैंने अपने साथ ही नमन को भी उठाया क्योंकि नमन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने उसको रिवीज़न करवानी थी। तो आपको तो पता ही है, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं उनके साथ साथ हम मदर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो हमें भी पूरा टाइम देना होता है अपने बच्चों को। तो बस मैंने उसको काम करवाया तो फिर 1 घंटा हो गया था, 6 बज के। तो अब उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, तो मैं आ गई अपने रूम में अपनी सेटिंग करने के लिए। तो ये मैं उसकी ड्रेस उसके रूम में रखने जा रही हूँ। तो मैं उसकी ड्रेस है जो वो मैं घर पर ही प्रेस करती हूँ, धोबी को नहीं देती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि धोबी को दो जब कपड़े आते हैं तो थोड़ी बहुत ना सिलवट सी पड़ जाती हैं जब तय लगा कर आते हैं। तो मुझे होता है कि बच्चों की ड्रेसेस में ना सिलवटें ना हो, वो बिल्कुल एकदम से ना प्रेस हो, कड़क प्रेस हो। तो मैं इसीलिए ना घर पर ही अच्छे से प्रेस करके रखती हूँ उसकी ड्रेस। तो इधर बस मेरी बेडशीट भी बिछ गई है। साथ के साथ जो होता है, मुझे दिखता है ना सुबह सुबह जो काम हो जाए तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने ना कल धोए थे, तो मैं ऊपर से ना तय लगा कर आ गई थी, पर मेरे को ना रखने का टाइम नहीं मिला। तो मैं अब ना ये कपड़े रखने लगी हूँ। तो इतने वो नमन जब तक तैयार होगा तो मेरे से जितना हो सकता है ना मैं वो काम कर लेती हूँ, जो मुझे दिखता है काम मैं वो कर लेती हूँ। तो इधर ना मैंने ना मनी प्लांट का ना रखा हुआ था पॉट, जो बड़े पत्तों वाला था। तो ये मैं ना शिफ्ट कर रही हूँ अपनी लॉबी में। और जो लॉबी में मैंने रखा हुआ था ना, जो प्लांट हमने लगाया था अभी, तो मैं वो रख रही हूँ। इससे ना थोड़ा सा ना भरा भरा सा लगेगा ड्राइंग रूम। तो मैंने ये वाला ना इधर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो नमन भी नहाकर आ गया है, तो अब मैं उसके लिए बना रही हूँ परोंठी, क्योंकि वो ना कुछ खाकर नहीं जाता। तो मेरे को होता है कि एक परोंठी खा के जाए, भूखा ना जाए। और वैसे भी अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों को ये होता है कि भूख ना लगे, भूख के कारण कुछ छोड़ ना आए बच्चे। तो इसीलिए मैं उसके लिए ना एक परोंठी बना रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कुछ खा जा। दूध तो वैसे ही उसने छोड़ दिया है, दूध बहुत ही कम पीता है, मन होता है तो पीता है, नहीं तो वो पीता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक परोंठे बना दिए, तो उसको वो दे देती हूँ। तो नमन गया चला है अब स्कूल। तो ये फोल्डिंग सीढ़ी है जो वो नीचे पड़ी हुई थी, किसी काम करने के लिए हम लाए थे। तो ये मैं ऊपर रखने जा रही हूँ, क्योंकि वो रास्ते में आती है तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है। तो वो मैं रखा ही छत पर। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया। वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइज़ मैं नहा ली हूँ। नमन को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा ली थी। नहाकर मैंने अपना पूजा पाठ ख़त्म कर लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से उठी होती हूँ तो मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है मैं पहले नहाती हूँ उसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। और नमन के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो नमन के पापा जब शॉप पे चले गए थे तो मैंने उसको भी उठा दिया और उसको रिवीज़न करवानी थी। उसका आज एग्ज़ाम है हिंदी का, जो कि आजकल के बच्चों को हिंदी पंजाबी करना बहुत ही मुश्किल लगता है। बाकी सब्जेक्ट वो फिर भी अच्छे से कर लेते हैं, पर हिंदी पंजाबी जब आ जाती है उनको करनी तो वो बहुत उनको मुश्किल लगती है। हमारे टाइम में हम हिंदी पंजाबी पढ़ते भी नहीं थे और सीधा एग्ज़ाम दे आते थे, पर आजकल के बच्चों को हिंदी में ही ज़्यादा मुश्किल आती है करना। और चलो सुना भी देते हैं, उन वो ओरल कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है हिंदी पंजाबी का ओरल हो जाए, रिटन में ना हो। उनको लिखना बहुत मुश्किल लगता है। और अब भी हिंदी पंजाबी का जब भी पेपर होता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि कुछ छोड़ के मत आइए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है हिंदी पंजाबी में इतनी जितनी कि उनकी इंग्लिश में है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो वो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही करते हैं, तो इंग्लिश की उनकी प्रैक्टिस बहुत है। तो हिंदी पंजाबी में उनकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं बस वही उसको करवा रही थी। उसको बोला कि अच्छे से करके आई हो, थोड़ा सा चलो टाइम भी लग जाएगा, लगा लियो, पर कुछ छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बच्चे ना थक जाते हैं लिख लिख कर ना। इंग्लिश तो फटाफट लिख लेते हैं, हिंदी पंजाबी लिखने में ना उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ छोड़ के मत आइयो, धीरे धीरे लिख लियो, पर पेपर में कुछ छोड़ना नहीं है। तो मेरी मेड भी आ चुकी है, तो वो अब करने लगी है काम। तो मैं अभी यहीं पर अपनी चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो जब मैं चाय बनाने लगी तो मैंने अपनी मेड से भी पूछा, अगर तूने भी चाय पीनी है तो मैं तेरी भी बना लेती हूँ साथ में। तो वो बोलती, नहीं दीदी पहले आप पी लो चाय, मैं पहले काम कर लूँगी फिर पीऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतने तू बैठ जा रेस्ट कर ले, क्योंकि वो जब आती है ना तो पहले रेस्ट करती है और फिर काम शुरू करती है।
तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में बटर निकालने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो उसके लिए मैं फ़्रेश बटर निकाल रही हूँ। तो जितना मुझे बटर चाहिए था मैंने उतना निकाल लिया, बाकी बटर का मैं घी बना लेती हूँ। तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे, क्योंकि आलू के परांठे हों तो उसके साथ बटर अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं फ़्रेश बटर निकाल लिया। तो अब मैं ना आटा गूंद रही हूँ, और आटा जो गूंद रही हूँ ना वो मैं उसी दूध से गूंद रही हूँ जो कि बटर वाला था। जो मेरी मलाई है ना वो मेरी सिर्फ 4 दिन की मलाई थी, और उस मलाई को मैंने ना फ्रीजर में रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। फ्रीजर में रखने से क्या होता है ना, जो हमारी मलाई है ना वो एकदम फ्रेश रहती है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है और ना ही उसमें कोई खट्टापन आता है। तो ऐसे आटा लगाऊंगी ना मैं, तो जो मेरे परांठे हैं ना आलू के वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो जो चीज़ यूज़ में आती है ना उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती। तो अब ना हम ये साइड की ना अपने घर की दीवार है ना जो वो पेंट करवा रहे हैं, जो कि पहले से पेंट नहीं हुई थी, वो बिल्कुल सिमटेड थी ऐसे ही, तो वो ना अच्छी सी नहीं लग रही थी। तो हम ना इधर साइड से भी अपनी पेंट करवा रहे हैं दीवार, और जो घर की बैक साइड है ना वहाँ पर भी पेंट नहीं हुआ था पहले, तो वहाँ से भी हमने करवा ली है। तो वहाँ तो हो गई है, तो इस साइड से भैया कर रहे हैं पेंट। तो अब ना घर अच्छा सा लगेगा, क्योंकि हमारा घर ना कॉर्नर पर है और ना सीधा दिखता है जब भी कोई आता है ना सामने से, तो वो अब अच्छा सा लगेगा, वैसे ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने ना डिसाइड किया कि हम ना अपना जो गेट है ना उसको भी पेंट करवा लेते हैं, तो थोड़ा सा घर ना सुंदर और लगने लग जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने ना जो ये शीट है ना ये उतार दी, वो अभी आए थे शॉप से, तो उन्होंने शीट उतार दी ताकि ना अच्छे से पेंट हो जाएगा। और इस वाले गेट की हमने शीट नहीं उतारी, क्योंकि इसमें ना लॉक लगा हुआ था, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो ये वाली शीट नहीं उतारी। इसको भैया ऐसे ही पेंट कर रहे हैं और अच्छे से पेंट हो रहा है। तो हमारा जो ये गेट का कलर है ना वो थोड़ा सा ना लाइट हो गया था, क्योंकि इस गेट पर ना हमारी सीधा धूप पड़ती है गर्मियों में, तो जिस वजह से ना ये लाइट हो गया था कलर, तो थोड़ा सा ना हमें अच्छा नहीं लग रहा था अब गेट। तो मेरे हस्बैंड बोलते तो थोड़ा सा ना डार्क कलर करवा लेते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा अगर हमारा ना घर की एंट्रेंस अच्छी हो ना तो घर अंदर से सुंदर ही लगता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि घर के अंदर नहीं आते हैं, घर के बाहर से ही चले जाते हैं, और वैसे भी कोई आता जाता हो, घर का बाहर ही हमारा गेट सुंदर होना चाहिए, एंट्रेंस हमारी सुंदर होनी चाहिए ना, तो हमारा घर सुंदर लगता है। और वैसे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हमें हाथ लगाना चाहिए अपने घर को, तभी हमारा घर सुंदर रहता है। अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे ना, अब आपको पता ही है हमें यहाँ पर 1 साल हुआ है आए, पर फिर भी हम ना हमारे घर में ना 1.5-2 महीने बाद कोई ना कोई लेबर लग ही जाती है, हम कुछ ना कुछ करवाने लग ही जाते हैं, जिससे कि हमारा घर है हमेशा सुंदर रहे, चमकता रहे। और वैसे भी अब दिवाली आ रही है, जितना काम होता है तो हम कर लेते हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ परांठे। तो नमन स्कूल से आ गया तो इसीलिए मैं परांठे बनाने आ गई। तो मेरे हाथ के आलू के परांठे ना सब बहुत खुश होके खाते हैं, क्योंकि मैं जब आलू का परांठा बनाती हूँ ना तो उसमें जो पेड़ा होता है ना आटे का वो बहुत कम लेती हूँ, छोटा सा लेती हूँ, और उसमें जो स्टफिंग है ना आलू की वो मैं ज़्यादा लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें ना आलू का टेस्ट ना ज़्यादा आता है और आटे का नहीं। क्योंकि हम कोई भी वैसे भी हम आलू का खाएं, गोभी का खाएं, मूली का खाएं, कोई भी खाएं, तो उसमें जो स्टफिंग है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। अगर स्टफिंग ना होगी ना, आटा आटा सा होगा, तो वो ना मज़ा सा नहीं आता। तो हमें ये होता है कि हम आटा ही खा रहे हैं कच्चा, तो मज़ा सा नहीं आता, वो ना ही सॉफ्ट बनती है, वो हार्ड बनती है वो। तो इससे क्या होता है, एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है मेरी, और बहुत पतली रोटी बनाती हूँ मैं, क्योंकि आटा मैं बहुत कम लेती हूँ ना, तो इससे रोटी है जो वो बहुत पतली बनती है और बहुत ही मतलब कि टेस्टी बनती है। हमें ना हर जगह आलू का टेस्ट आता है, ये नहीं कि बीच में है नहीं आलू और साइडों में है, ऐसा नहीं है। तो अब मैंने ना नमन को बोला है कि ना दही निकाल ले और दही में ना नमक और ना भुना जीरा डाल ले, और उसने क्या किया, नमक के साथ ना जीरा साबुत डाल लिया भुना जीरे की जगह। और जब मैंने देखा तो मैंने उसको बोला कि तुझे एक काम मैं बोलती हूँ तो वो भी एक ढंग से नहीं करता। तो कहता मम्मा आपने जीरा बोला था तो मैंने जीरा डाल दिया। मैंने कहा तूने कभी देखा है कि हम ऐसे खाते हैं दही को? तो फिर मैंने लिया भुना जीरा और फिर मैंने डाला उसमें। बच्चों को तो कोई काम बोल दो तो ना ही बोलो तो ही अच्छा है, वो उनको बोलो तो वो काम बिगाड़ते ही हैं। तो ये देखें मेरी आलू के परांठा, आपको दिख ही रहा होगा कितना पतला बना, और आपको दिख रहा है ना यहाँ पर जीरा दही में, तो ये इसने डाला नमन ने, और ये अब मैं इनको सर्व कर। परांठे खाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ मेथी तोड़ने के लिए।
तो आज ना पहले दिन ही मेथी आई थी मंडी में, तो मेरे हस्बैंड मेथी ले आए। तो मेथी को देखकर ना मुझे आज ना अपने फादर इन लॉ की याद आ गई। उनको मेथी बहुत टेस्टी लगती थी, और वो भी ऐसे ही जो भी पहले दिन आती थी ना सब्जी मंडी में तो वो ले आते थे। और मेथी जिस दिन आती थी ना तो उस दिन ना घर भी वो जल्दी आ जाते थे और बोलते थे मैं मेथी लेकर आया हूँ, मेथी बनाऊँ आज। तो हम बोलते थे हमने अभी सब्जी तो बना ली है, हम शाम को मेथी आपको बनाकर खिला देंगे। और वो ना जिद पकड़ के बैठ जाते थे, नहीं मैंने रोटी खानी है तो मैंने मेथी के साथ ही खानी है, मैंने कोई और सब्जी के साथ नहीं खानी। और फिर हम ना मेथी तोड़ते थे और उनके लिए हम सब्जी बनाते थे। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी ना बिल्कुल अपने ना पापा पर जा रहे हैं, उनकी आते बिल्कुल वैसी होती जा रही हैं, और वो भी ऐसे ही सब्जी लेकर आते हैं जैसे ना मेरे पापा लेकर आते थे। तो बस मैं ना आज उनको ही याद कर रही थी। तो अब हो गया है शाम का टाइम सब्जी बनाने का। तो मैंने शाम के बर्तन वगैरह सब कर लिए थे, और भैया लोग को भी सुबह से चाय पानी में लगी हुई थी, साथ साथ वो भी काम कर रही थी, देख रही थी उन लोगों को भी। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मेथी तो 5 गुट्टी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, पर उसमें से बना कुछ भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, आप देख ही नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी निकली है। क्योंकि अभी ना गुट्टी ना छोटी छोटी सी आती है तो उसमें से ना निकलता कुछ नहीं है। पर ना जब थोड़ी सी चीज़ बनती है ना तो वो इतनी टेस्टी बनती है ना, तो फिर जब ना लड़ झगड़ के हम खाते हैं ना तो उसमें का ना मज़ा ही कुछ अलग है। तो सब्जी मेरी बन गई है, तो अब मैं ना 1 घंटे का ब्रेक लेने लगी हूँ। तो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ना मैं एप्पल खाने लगी हूँ, क्योंकि आज ना मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ काम करने के लिए। मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है जब ना जिस दिन हमारे घर में ना मेथी आ जाए या साग आ जाए तो हमारे घर का काम कितना बढ़ जाता है, कितना टाइम लग जाता है मेथी साग को तोड़ने में, साफ़ करने में, काटने में। तो और ऊपर से मेरे घर में आज पेंटर भी लगे हुए हैं, तो उनको भी चाय पानी देनी, और साथ साथ में ना सफाई का काम भी बढ़ जाता है। तो शाम को मैंने दोबारा से सफाई भी की। तो कुल मिला के आज मेरे घर के काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है। तो 1 घंटा जो मुझे ये मिला है तो मैं बैठूंगी आराम से, टीवी देखूंगी थोड़ी देर के लिए, और इतने मेरा नमन भी आ जाएगा जिम से, फिर मैं खाना बनाऊंगी, अपना फुलके बनाऊंगी। डिनर तो मेरा बिल्कुल तैयार है। तो गाइज़ आज की ये मैं वीडियो यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।